अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब कोई रियासत अपने कद से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करती है, जबकि उसकी बुनियादें खोखली हो चुकी हों, तो कुदरत उससे इसी तरह ज़मीन पर ला पटकती है, जिस तरह हाल ही में दुबई के आसमान से भारत का गुरूर ज़मीन बोस हुआ। आज हम बात करेंगे भारत के उस आत्म नरबर यानी खुद इनसार ख्वाब की, जो अब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। हम बात करेंगे उस तेजस तैयारी की जिसे मोदी सरकार दुनिया के सामने अपनी ताकत का निशान बनाकर पेश कर रही थी, मगर वो दुबई एयर शो में गिर कर दुनिया के सामने तमाशा बन गया। और साथ ही हम पर्दा उठाएंगे भारतीय फौज के उन जर्नैलों के ताज़ा तरीन और ख़तरनाक बयानात से, जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पाकिस्तान के दरियाओं को अबूर करने के ख्वाब देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई एयर शो की। भारत ने बड़ी धूमधाम से अपना नाम नेहाद देसी साख्ता तैयारा तेजस वहाँ भेजा। मकसद था दुनिया को मुतासर करना, ख़रीदारों को लुभाना, ये साबित करना कि भारत अब दफाई टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बन चुका है। मगर हुआ क्या? फ़ख्र का ये ड्रामा एक खौफनाक ट्रेजिडी पर ख़त्म हुआ। वो तैयारा जिसे भारत का मीडिया आसमान का बादशाह बता रहा था, वो एक उड़ता हुआ जंग साबित हुआ। दोस्तों, ये महज एक जहाज़ का गिरना नहीं है, ये भारतीय दफाई सनत की 40 साला नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। 40 साल, ज़रा सोचिए, 4 दहाइयाँ और अरबों डॉलर ज़ाया करने के बाद उन्होंने बनाया क्या? एक ऐसा तैयारा जो पहली एयर शो में करतब दिखाते हुए अपने पायलट की जान ले लेते हैं। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि गैर मुल्कियों को मुतासर करने के लिए के चक्कर में जो जहाज़ भेजा गया, उसमें भी तेल का रसाव था और तकनीकी खराबियाँ थी। क्या ये पायलट का कत्ल नहीं है? क्या ये अपने ही फौजियों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ नहीं है? दफाई माहिर आदिल सुल्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि तेजस पर मुस्तकबिल के तमाम एयर शोज़ में पाबंदी लगनी चाहिए। ये तैयारा नहीं, ये देसी साख्ता मौत है। ये वो ताबूत है जिसमें भारतीय हुकूमत ज़बरदस्ती अपने पायलट्स को बिठाकर मौत के मुंह में धकेल रही है। अफसोस का मुकाम ये है कि भारत की अपोजिशन, चाहे वो राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, सब ने इस साने पर सिर्फ रस्मी दुख का इजहार किया, इसको फजाई जंगजू कहकर मट्टी पाव की पॉलिसी अपनाई, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बोलने पर उन्हें गद्दार करार दे दिया जाएगा। मगर दोस्तों, भारत की नाकामी सिर्फ फजा तक महदूद नहीं है, ज़मीन पर भी उनकी खारजा पॉलिसी घुटनों के बल गिर चुकी है। आपको याद होगा कि मोदी को विश्व गुरु यानी दुनिया का उस्ताद कहा जाता था, वो या खुद कहते थे। दावा था कि भारत किसी का दबाव नहीं लेता, मगर आज हकीकत सबके सामने है। राहुल गांधी का दावा सच साबित हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही मोदी सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। इत्तलात हैं कि अब भारत रूसी तेल की दरामदात को ज़ीरो करने जा रहा है। रिलायंस जैसी बड़ी रिफाइनरीज ने तेल खरीदना रोक दिया है। ये वो आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, सो कॉल्ड आज़ाद खारजा पॉलिसी, जिसका ढंढोरा पीटा जा रहा था। साबित हो गया कि जब सुपर पावर आंखें दिखाती हैं तो मोदी का 56 इंच का सीना सुकड़ कर रह जाता है। ये भारत की खुद मुख्तारी पर एक ज़ोरदार तमाचा है। अब आते हैं सबसे अहम और संगीन मसले की तरफ। जब घर में तैयारे गिर रहे हों और बाहर इज़्ज़त नीलाम हो रही हो, तो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? वो अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख करती है। हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने बयानात दिए हैं। ये बयानात महज धमकी नहीं, बल्कि एक सोची समझी जंगी जनूनियत की अक्कासी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन संदूर नामी एक फर्जी कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने 22 मिनट में 9 दहशतगर्द अहदाफ तबाह किए और 88 घंटे में जंग ख़त्म कर दी। ज़रा उनके अल्फाज पर गौर कीजिए। ये वो ऑपरेशन है जिसे अमरीकी रिपोर्ट्स तक ने झूठ का पलंदा करार दिया है, मगर ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब भी इसी का राग अलाप रहे हैं। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और मज़का खेज़ बयान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार का है। वो कहते हैं कि हमारी मगरबी कमान का मकसद पाकिस्तान की सरजमीन में घुसना और दुश्मन को तबाह करना है। वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी सरहद दरियाओं से घिरी हुई है। चनाब, रावी और सतलज हमारी ट्रेनिंग का मकसद इन दरियाओं को
عبور کرنا اور پاکستان کے علاقے پر قبضہ کرنا ہے۔ دوستو، یہ الفاظ کسی ذمہ دار فوجی افسر کے نہیں بلکہ ایک جنگی جنونی کے لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمن نے دوبارہ کچھ کیا تو ہمارا رد عمل آپریشن سندور سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ یہاں میں رک کر ان سے کچھ سوال پوچھنے چاہیے۔ جنرل صاحب، آپ چناب اور ستلج عبور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر آپ کا اپنا بنایا ہوا تیجس تو دبئی کے رن وے بھی عبور نہ کر سکے۔ آپ پاکستان میں گھسنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کی اپنی شمالی کمانڈ پونچھ اور راجوڑی میں مٹھی بھر حریت پسندوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما پونچھ کا دورہ کر کے وہاں انسداد دہشت گردی کے نام پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کا بیانیہ اور کنٹرول دونوں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ٹینکوں اور طیاروں کی انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 27 فروری کو پوری دنیا نے دیکھا تھا جب آپ نے سرحد عبور کرنے کی غلطی کی تھی تو کس طرح دن کی روشنی میں آپ کے طیارے گرے تھے اور کس طرح آپ کا پائلٹ چائے پی رہا تھا۔ یہ دھمکیاں، یہ ریور کراسنگ کی باتیں اور یہ آفینسو فارمیشن کا ذکر، یہ سب دراصل اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہے جو تیجس کی تباہی، روسی تیل پر یو ٹرن اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مزاحمت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ مودی حکومت جانتی ہے کہ الیکشن جیتنے اور اپنی ناکامیاں چھپانے کا واحد طریقہ پاکستان دشمنی کا چورن بیچنا ہے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی افواج اور عوام ان گیدڑ بھپکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بیانات صرف میڈیا کے لیے ہیں، کیونکہ اگر حقیقت میں دریا عبور کرنے کی غلطی کی گئی تو وہ دریا بھارتی فوج کے لیے قبرستان ثابت ہوں گے۔ فیصلہ اب بھارتی عوام کو کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے حکمرانوں کے جھوٹ، گرتے ہوئے طیاروں اور کھوکھلے دھمکیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یا حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ دیکھتے رہیے اور جانتے رہیے، کیونکہ سچ وہ نہیں جو بھارتی میڈیا دکھا رہے ہیں، سچ وہ ہے جو زمین پر ہو رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیے گا۔